अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। बस मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, मैंने वैसे दिन को ही बनानी थी वीडियो, और मैं अल्लाह के फजल से यूट्यूबर हूँ, लेकिन दीन के हवाले से, क्योंकि वीडियो बन रही है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सदक़े मेरी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हक बात, सच बात बताऊँ कुरान और सही हदीस के दायरे में रहकर। तो इसी निस्बत से मेरा इधर बयान होता है। अभी कल परसों भाइयों ने मेरा इंटरव्यू किया इसी ऑफिस में, मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की निस्बत से कि मैं उनका शागिर्द ख़ास और आवाज़ का रिदम है, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वो जो भाई आए, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ, इज़्ज़त इज़हार वो अल्लाह के लिए उन्होंने किया। लेकिन यहाँ मैं रिप्लाई करूँगा वंस अगेन, वैसे करना नहीं चाहिए था क्योंकि वो फिर मशहूर ही होने वाली बात है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अभी रात को सहरी के टाइम मुफ्ती जो हैं हसन यलदरम साहब, इन्होंने वीडियो अपलोड की और उन्होंने टेबल पे ऐसे ज़ोर से हाथ मारा और किताबें ऐसे फेंकी। तो ऐसे आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आलिम मुफ्ती को ज़ेब नहीं देता है कि वो ऐसे ज़ोर से टेबल पर हाथ मारे, किताब में फेंके। मेरे भाई, आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं, आपको ये सूट नहीं करता है। तो मैंने सर आपको रिप्लाई किया हुआ था, डिबेट का मैंने आपको की हुई थी, इल्मी मुबाहिसे की, आप कह लें मुनादरे का चैलेंज दिया हुआ था आपने। यानी कि आप कह लें कि 2-3 दिन गुजर गए, मैं आपका वेट करता रहा कि यार ये रिप्लाई आएगा, क्योंकि अगर ये संजीदा हैं तो रिप्लाई करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर देखें ना, जो भी कोई भी फील्ड है, संजीदगी के साथ मुखलिस होकर करेंगे तो बंदा सक्सीड होता है, सक्सेसफुल होता है। ऐसे हो नहीं सकता है। तो मैं वेट करता रहा, यार मुझे रिप्लाई करेंगे तो मुनाजरा करेंगे। जेलम की सरजमीन में, मैं जेलम सिटी से हूँ, वो जेलम के नहीं है, वैसे वो सरालमगीर के, चलो कोई बात नहीं, आप जेलम रहते हैं। मैंने आपको इल्मी मुनाजरे का, मुबाहिसे का चैलेंज दिया, आप क्यों नहीं उस पर रिप्लाई कर रहे? इट मीन कि आपके पास जवाब ही नहीं है। सारे जी, हमारा ईमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप एक बुजुर्ग, एक बाबा जी अपने नाम का कलमा पढ़ा दें तो सर ये तो ख़त्म नबूवत के ऊपर डक है जी। देखिए ना, ये हमें मारिफत की बातें ऐसी नहीं चाहिए। एक बंदा है जी, मैं आपको वाक़या भी सुना देता हूँ। ये वाक़या लिखा हुआ है किताबों में अभी तक स्टिल, कि जी मैं आपके बैद होना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, जो मैं कहूँगा वैसे करेगा? कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। कब फिर पढ़ कर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ बिल्लाह। तो उसने पढ़ भी दिया, और बाद में पीर साहब ने कहा मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो अस्तगफिरुल्लाह, ये कितनी नॉनसेंस बात है। किसी सहाबी ने, किसी अहले बैत अत्तहार के फर्द ने ऐसे अपने नाम का कलमा पढ़ाया? नहीं पढ़ाया सर। क्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़ान, मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन व अलैहिस्सलाम अजमाइन, इन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं? तो यार आपको शर्म आनी चाहिए। आप उनका दिफा, आप बात करें, डिबेट करें। और टेबल पर हाथ, मुझे हंसी आ रही थी, टेबल पर हाथ आप मारे, किताबें फेंक रहे हैं। यार क्या को हो गया आपको? ऐसे होते हैं उलमा, ऐसे होते हैं मुफ्ती। हद है यार, शर्म बेशर्मी की आपने हदें पार कर दी हैं। एक इंजीनियर मिर्जा अली, आप जो भी वीडियो बनाते हो, आप जितने भी उलमा सो कॉल्ड क्राइम हो, उलमाए क्राइम होते हैं, उलमाए प्राइम एक होते हैं क्राइम।
आप उस पर उन पर वीडियो बनाते रहते हैं जी, इंजीनियर ने यूं कर दिया, इंजीनियर ने ये कर दिया। भाई मेरे क्या कर दिया? हालांकि मैं इंजीनियर मिर्जा अली साहब का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं उनको यहां डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं कुरान और सही हदीस के साथ हूं सर। लेकिन क्योंकि मैं तो ज़ाहिर खुली किताब की तरह हूं, और ऐसे ही होना चाहिए। जो आपके एक्सटर्नल है ऐसे इंटरनल होना चाहिए। ये नहीं कि अंदर से मैं कुछ और हूं और आपको इधर मैं कहानी और इधर मैं कराने शुरू कर दूं, ऐसे नहीं करना। तो टेबल से हाथ मारने से बेहतर है कि आओ जनाब गल करो। अगर आप कहते हैं आपकी मस्जिद खानसामा जी मैं वहां हूं, तो मुझे रिप्लाई करें, मुझे मैसेज कर दें यार। फोन देखें ना, अब तो डिजिटल दौर है, व्हाट्सएप का दौर है। व्हाट्सएप पहले नहीं होते, अब तो व्हाट्सएप है। आप मुझे एक मैसेज कर दें जी आप मुझसे फलाने टाइम आ जाएं सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ, मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे लाइव 1 to 1 फेस टू फेस बैठ कर ऑन कैमरा बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। कि आपके बुजुर्गों ने यह भी लिखा है कि भाई बुस्तामी साहब ने कि मेरा झंडा लवाई आज़म नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हाशा वकल्ला कि क़यामत वाले दिन सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात से बड़ा होगा। ये कितनी गलत बात है। और भाई नबियों का झंडा बड़ा होगा, बुजुर्गों का बड़ा होगा झंडा। कॉमन सेंस है ना। ये किसी आप किसी काफिर को भी कहे ना ये बात, वो भी कहेगा यार ये क्या कहानी है। तो मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकते इतनी बड़ी गुस्ताखी को। तो मैंने वीडियो बनानी थी तारिक मसूद साहब पर, जो उन्होंने लास्ट टाइम कोई स्पीचेस में कोई बातें गलत की हैं आउट ऑफ कुरान और सही हदीस के, और उस पर मैंने करनी थी। मगर मैं अफसोस हुआ कि आपकी वीडियो देखकर, हाँ जी, आप जुम्मे के इनके मामला देख लें। जुम्मा की दो अज़ानें तो चलो एक वो तो एक है साबित उसकी सही हदीस है, लेकिन मस्जिद में नहीं होनी चाहिए, बाज़ार में होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह के उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ार में अज़ान दिलवाते थे। हमारे यहाँ मस्जिदों में 2 अज़ानें हो रही होती हैं। इसकी भी रेफरेंस होनी चाहिए। आप जुम्मा का आप देख लें जी, इनके खुतबे बरेलवियों देवबंदी भाइयों, कुरान की ना आयात ना सही हदीस, और खुतबा जो मसनूना है वो साबित नहीं कर, उससे वो पढ़ते नहीं है। वो क्या रिप्लाई कर, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अजीम सफ़ात कबीर शान। लोगों को क्या पता क्या पढ़ रहे हैं। लोग तो ये कहते हैं ना ये आलिम हैं। आप भी तो भाई ट्रस्ट ही करते हैं ना कि यार आलिम हैं, अच्छे, हमसे अच्छे हैं। लेकिन इन लोगों का ये है कि ये सही हदीस से खुतबा नहीं पढ़ते, सही हदीस का खुतबा और है। सर हमसे पूछे ना, हम बताएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। ये अल्फाज मुबारक पढ़ते थे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आप नहीं बताते हैं। इसलिए मैं एक बात इंजीनियर साहब की तायद करूँगा। देखें इल्मी इख्तलाफ किसी से हो सकता है, लेकिन इंजीनियर साहब की इस बात की मैं तायद करता हूँ कि किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और है। मतलब ये कि किताबों में कुछ और लिखा हुआ है और आपके बुजुर्गों ने कुछ और बताया हुआ है हमें। देखें ना, ये कॉमन सेंस है। लोग मुझे इधर कहते हैं जी आप जैसे आप उलमा के पीछे पढ़े। सर मैं उलमा के पीछे नहीं पढ़ा, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मैं इनकी तकरीम करता हूँ, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं उसका रेफरेंस है सही हदीस से। आप बरेलवी भाइयों का कीदा है। मैं मुफ्ती हसन यलदरम को ये रिप्लाई कर रहा हूँ कि जी के जो बुज़ुर्ग फोत हो गए हैं वो आपकी मदद करते हैं। ये ऐसे हो सकता है? कॉमन सेंस से मदद तो अल्लाह करता है। देखिए ना, एक कुरान जेन्युइन बात है, फितरी बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही हदीस है कि दीन इस्लाम फितरत की आवाज़ है। सर मदद तो यार कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ये तो आपको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आप कहते हैं जी बाबा जी फोत हो गए, बाबा जी साढ़े मसूक, और बाबा जी की इज्जत है, तकरीम है, मगर सजदा तो ना करो ना यार। उनसे मांगो तो दाता अल्लाह है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह है। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। जिसकी इबादत की जाती है मदद उससे मांगी जाती है। ये नहीं कि या गौसे आज़म अल मदद, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदद। ये सहाबा ने नहीं किया, अहले बैत ने ये अमल नहीं किया, तो सर मेरी क्या बात है। सहाबा तो ज़्यादा दीन को समझते थे ना जी।
अहले बैत तो ज़्यादा दीन को समझते थे। तो सर हमारी क्या औकात है? कहाँ से निकाली ये बातें? जब इनसे रेफरेंस मांगी जाए तो ये टेबलों पर हाथ मारते हैं और किताबें उठाकर फेंकते हैं। दिस इज नॉट फेयर मैन। ये कोई लॉजिक वाली। देखें, गांधी साहब की एक बात की मैं तायद करता हूँ, जावेद गांधी साहब की, अल्लाह ताला देखें उनको अच्छे कामों का अजर दे, हर उस बंदे को अजर दे यार। हम तो हर उस बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं, हर उस बंदे के साथ जो अच्छी बात करे या अच्छा अमल करे, ठीक है। जावेद गांधी साहब ने ये बात अच्छी की थी कि जज्बात के आगे, सॉरी इल्म के आगे जज्बात की कोई अहमियत नहीं है। आप इल्मी बात करें, आपके बड़े और आप खुद अपने नाम के कलमे जो आप डिफेंड करते हो तो अल्लाह की लानत हो। आपके बड़ों ने कहानी कराई हैं, आपने भी कहानियाँ करवाई हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ बात वाइंड अप करता हूँ, ख़त्म करता हूँ कि मैंने आपको जो इल्मी मुनादरे का, मुबाहिसे का चैलेंज दिया हुआ है, तो सर आप बात करें। बात रही DPO साहब की, आपने वीडियो में कहा जी DPO साहब की बात की कि मैंने उनसे गुजारिश की है कि इंजीनियर साहब मेरे सामने बैठे, तो आप DPO साहब से बात कर लें। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला इल्मी लिहाज से बात करने के लिए तैयार हूँ। DPO साहब हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं जी। DC साहब भी हमारे भाई, हमारे मोहतरम हैं, मगर DC साहब, DPO साहब कभी नहीं चाहेंगे कि इंतशार हो। वो चाहेंगे कि अमन हो, अमान हो। तो आप अमन अमान रखते हुए अपनी बरेलियत को छोड़ें, बुजुर्गों की कहानी को छोड़ें, आप कुरान और सही हदीस की तरफ आएँ सर। और कोई चारा नहीं है आपके पास, अल्लाह की कसम। ज़ाहिर कौन चिश्ती रसूल का दिफा कर सकते हैं जी? अशर रसूलुल्लाह, देवबंदियों ने, देवबंदी बुजुर्ग लिखा है जी कि अशर रसूलुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, मुआविया रसूलुल्लाह। ये बातें कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दैट्स ऑल। हम बस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं जी। वो हमारे रहबर हैं, साकी कौसर हैं, हादिये माशर हैं। वही हमारी शिफात फरमाएंगे। और कोई बुजुर्ग, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, क़यामत वाले दिन रोज़े महशर दम नहीं मार सकता है सिवाय अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम के कदमैन शरफैन तक लोगों को जोड़ें, अपने बुजुर्गों की बिदात रसूमात की तरफ ना जोड़ें। ये मेरा पैगाम था। और मैंने रिप्लाई जो आपको मुनाजरे का चैलेंज किया है, मुझे जवाब दें। और मैंने लास्ट टाइम जो इस पर कहा था ना, LOOSER लूज़र, तो सर वो मैंने नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि हज़रत साहब लूज़र हैं। हालांकि मेरी ऐसी आदत नहीं है कि किसी को ऐसे लूज़र को या आवाज़ें कसूं। हमारे तो इल्मी लिहाज से अल्लाह के फजल से वो तरतीब है, और इंशाअल्लाह ताला इल्मी लिहाज से बात चलेगी। इस्लाही पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मकसद क़तअन किसी आलिम की, किसी मुफ्ती की वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है। मेरा मकसूद और मतलूब ये है कि अवाम की इस्लाह हो जी, अवाम की इस्लाह हो यार, कि कुरान और सही हदीस की तरफ आएँ, फ़िरक़ों से निकलें। क्यों जी? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी यानी कुरान में हिदायत है, अल्लाह की कसम। कुरान को पकड़ लो और तफरके में मत पड़ो। तो हम तफरके से निकाल रहे हैं, आप उम्मत को तफरके में डाल रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि मुसलमान जो 1500 साल से चलते आ रहे हैं वो बरेलवी थे। सर झूठ है ये। देवबंदी कहते हैं हम हैं, और आप एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, एक दूसरे को आप सलाम नहीं करते हैं। मैं क्योंकि मदरसे में रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, मैं आप सब में रहा हूँ, मैंने गेन की है, लर्न की है कि आप लोग एक दूसरे को सलाम नहीं करते। कुफर के मुर्तद के आपने फतवे लगाए हुए एक दूसरे के ऊपर। सर आप हमें बताएंगे? तो इसलिए लिहाजा फ़िरक़ों से निकलें, कुरान सही हदीस की बात करें। और जहाँ तक मेरी बात रही, मैं तो सबके पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। मेरे अंदर ऐसा नहीं है बुग़्ज़, आपके अंदर है, आपकी मसाजिद अलग अलग है ना सर, ऐसे ही है ना जी। इनकी लागे मसलन मैं तो ये इधर बैठा हूँ अल्लाह के फजल से। हमारी कोई चंदा बुक भी नहीं है, ना ही हमारी खानकाहें हैं, ना ही हमारी मसाजिद हैं। हमारा सिर्फ ये है कि हम इल्मी इख्तिलाफ रखेंगे, अवाम को सच्चाई की तरफ बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बात रही कादियानियों की, वो दज्जाल हैं, हाँ जी, हम उनको नहीं मानते, हाँ जी, क्योंकि मेरे नबी का नहीं है, वो हमारा भी नहीं है। लेकिन आपके बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, अशर रसूलुल्लाह जो कलमे पढ़ाए हैं और लिखे हैं, हम आपके भी साथ नहीं हैं। क्यों? हमें नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुखलिस होकर चलना है, सहाबा अहले बैत के साथ। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी यानी कि बख्शिश करेगा, हिदायत के फैसले करेगा। तो जनाब आपको ये मैंने चैलेंज दोबारा दिया है, रिप्लाई करें,
टेबल पर हाथ मारने से कुछ नहीं होगा सर, आओ सामने। हाँ जी, पंजाबी में कहूँगा जने बनो गल करो, आया ना दौड़ थले इलमी लिहाज से नहीं के गल करो। मैं भी तो पंजाबी है ना मम्मी डैडी, मैं भी कहो ना तो गल करो भाई, इलमी लिहाज अगर थोड़े को इतना इलम है ना कुरान सही हदीस दा तो गल करो, नचदे क्यों भजदे क्यों? कभी ऐसे करते, कभी ऐसे करते, कभी ऐसे करते, एक्टिंग नहीं करनी। ढिड थोड़ा ऐसा पेड़ निकला हुआ है, माजरत के साथ ही मैं दुख से कह रहा हूँ, इतना आपका पेड़ निकला हुआ है। आप उलमा के वैसे ही पेड़ निकले होते हैं। जब मैं मदरसे पढ़ता था मेरा भी पेड़ निकल, तो मैंने अल्लाह के वजह जब मैं से हटाऊँ तो मैं, जैसे अब तारिक जमीन साहब है माशाल्लाह, वो बिल्कुल स्लिम है। डॉक्टर जाकिर नाइक देख लें, बिल्कुल स्लिम। वो क्योंकि वो आपके जैसे 100 कार्ड मौलवी नहीं है। आप ऐसे आपके हलवे खा खा के रोजाना बकरे, हाँ जी, चावल तो मिठाई तो खा खा के आपके पेड़ निकले होते हैं। हालांकि वो आपका अपना मामला है, मैं ये नहीं कह रहा अपना खाएं, लेकिन यार थोड़ा इतदाल करके खाया करो, घट सोया करो, कम कराया करो भाई। ऐ कि नमाजा पढ़ाना तो आसान है, निकलो हाँ जरा दिहाड़ लाओ हाँ जरा सुबह। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ ये दिहाड़ नहीं लगा सकते जैसे मजदूर लगाते हैं इनकी। मैं कहता हूँ एक मिनट में ये ठीक हो जाए। है जी, हम नमाज पढ़ाते हैं, बोल और बड़ा काम क्या मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर के बाद जी खुलफा राशिदीन नमाजें पढ़ाते थे, जुमे पढ़ाते थे। आपका तो काम ही नहीं बनता जुमे पढ़ाना। आपने अवाम को कहानी कराई हुई है, पैसे अपने को ज़काता खैराता रख लेंदे हो। आपको पहले शुरू तो साइकिल आती है, फिर मोटरसाइकिल, फिर गड्डी, तो फिर पता नहीं क्या कुछ आया है। हमारे पास, मैं पैदल आया हूँ, मेरा मोटर बाइक 2 माह से ख़राब है, मैं ठीक नहीं करा सका। ठीक, तो ये जनाब इतने मोटरसाइकिल देखने तो लैम्बोर्गिनी, तो मर्सिडीज बेंज और V8 पे फिरने वाले ये लोग हैं, और इनके प्रोटोकॉल आप देखें ना, आप हैरान हो जाएं। और जनाब इधर आते हैं जेलम में, जेलम शहर की बात कर रहा हूँ, एक तकरीर पर 1.5-2 लाख लिए इन्होंने। मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो पर्सनल पे नाराज हो जाते हैं लोग, जिन तुसी ना ले। 1.5-2 लाख हमने तो कभी नहीं कहा हमें कोई दे। हम तो कहते हैं कि यार लगाओ, अपने पॉकेट से लगाओ। सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, लुटा कर माल हाथों से कलंदर रक्स करते हैं। अल्लाह ताला मुझे पहले हम सबको हिदायत दे। हसन यलधर्म साहब, आपने प्लीज़ अब भागना नहीं है, आप रिप्लाई करना है। ना किया तो इट मीन यू आर अ लूजर पर्सन अबाउट इल्मी लिहाज से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर जी।